19 जुलाई 2024 मतलब कुछ दिनों पहले की ये घटना है जब ब्लू स्क्रीन एरर, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ BSOD बहुत सारे विंडोज कंप्यूटर में देखने को मिला, जिस वजह से दुनिया भर की एविएशन इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स, बहुत सारी चीज़ें प्रभावित रहीं और दुनिया भर में कहा गया कि ये सबसे बड़ा IT संकट आ गया और इंटरनेट से लेकर के सब कुछ चलना बंद हो गया। बहुत सारे कंप्यूटर में कंप्यूटर चलना बंद हो गया। मतलब एक तरीके से कहें तो ये बहुत बड़ा IT संकट था। अगर आपको याद हो तो 2022 में 22 जून 2022 को दुनिया भर में एक और इंटरनेट ब्लैकआउट देखने को मिला था, जहां कंप्यूटर तो नहीं लेकिन जो इंटरनेट है, मतलब कई सारी दुनिया की बड़ी वेबसाइट्स काम नहीं कर रही थी। अब दोनों में एक कॉमन चीज है, वो ये है कि उस बार जो प्रॉब्लम हुई थी वो क्लाउडफ्लेयर की वजह से हुई थी। इस बार जो प्रॉब्लम हुई थी विंडोज में, माइक्रोसॉफ्ट के पीसीज में, वो क्राउड स्ट्राइक की वजह से हुई है। ये दोनों कंपनियां अलग अलग कंपनियां हैं, मतलब क्लाउडफ्लेयर और क्राउड स्ट्राइक दो अलग कंपनियां हैं। लेकिन जो क्लाउडफ्लेयर है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं बेसिकली कि इस तरह की चीजें आगे भी देखने को मिल सकती हैं। ये तो कंप्यूटर शटडाउन की प्रॉब्लम थी या फिर BSOD की प्रॉब्लम थी, लेकिन क्लाउडफ्लेयर जैसी जो कंपनी है उसके एक छोटे से अपडेट या पैच की वजह से दुनिया भर की वेबसाइट्स शटडाउन हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं। वो कैसे, मैं बताता हूं। तो लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम हुई थी क्लाउडफ्लेयर की वजह से, क्लाउडफ्लेयर क्या है पहले ये समझना जरूरी है। क्लाउडफ्लेयर एक कंपनी है जो दुनिया भर की बड़ी वेबसाइट्स को CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क प्रोवाइड करती है, मतलब CDN सर्विस प्रोवाइड करती है। CDN सर्विस को आसान भाषा में समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जैसे कोई फॉर एग्जांपल XYZ नाम की वेबसाइट है, ग्लोबल वेबसाइट है। अब उसको हर जगह पे अपने सर्वर्स रखने पड़ेंगे। अगर दुनिया भर में फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स या फिर वहाँ के न्यूयॉर्क शहर की कोई वेबसाइट है और इंडिया में एक्सेस की जा रही है, तो जाहिर सी बात है उसका सर्वर इंडिया में या फिर एशिया में कहीं पर रखा होगा। तो हर कंपनी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि अपना सर्वर दुनिया भर में रखे। इस वजह से वो सर्विस लेती हैं किसी और कंपनी से जिसके सर्वर दुनिया भर में होते हैं। तो क्लाउडफ्लेयर के साथ भी ऐसा ही है। तो दुनिया की जो टॉप वेबसाइट्स हैं, कई सारी बड़ी टॉप वेबसाइट्स हैं, उन्होंने क्लाउडफ्लेयर से सर्विस ले रखी है। और एक बार अगर क्लाउडफ्लेयर से सर्विस ले ली तो क्लाउडफ्लेयर के बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे सर्वर्स हैं, तो वो सर्वर सर्विस प्रोवाइड करती है, CDN प्रोवाइड करती है। उससे क्या होता है कि पेज लोडिंग होने में आसान होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप पेज लोड आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, वेबसाइट इंडिया से बहुत कई हजार किलोमीटर दूर की है जहां उनका सर्वर रखा हुआ है, तो लोड करने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर उनका सर्वर यहां भी है तो वो वेबसाइट इजीली लोड हो जाएगी। तो वो सर्वर बेसिकली प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है, उनमें कोई ऐसा अपडेट पुश किया जाता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है, उनका सर्वर डाउन हो जाता है, तो वो भी वेबसाइट आप रिक्वेस्ट करते हैं वेबसाइट ओपन करने के लिए, तो वो भी आपको दिखती है कि वो वेबसाइट डाउन है। यही हुआ था 2022 में जब इंटरनेट ब्लैकआउट कहा जा रहा था कि बहुत सारी वेबसाइट्स नहीं ओपन हो रही थी। इस बार क्या हुआ है क्राउड स्ट्राइक में, आपको पता होगा, मैंने भी कई वीडियो बना रखे हैं इस पे कि उसमें क्राउड स्ट्राइक के जरिए कुछ अपडेट पुश किया गया था। विंडोज की मशीन थी, विंडोज 10, विंडोज 11 प्रभावित हुए थे इससे। तो अपडेट में कोई प्रॉब्लम हो गई, पैच, कोई बगी पैच चला गया जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। तो क्लाउडफ्लेयर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही अपडेट दिया था जिससे ठीक होनी थी चीजें, लेकिन खराब हो गई। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि ये पहली बार नहीं है और आखिरी बार नहीं है। इस तरह की प्रॉब्लम आगे भी हो सकती हैं। अब इससे बचा कैसे जाए, मतलब आप और हम इससे बचने के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इससे बचने के लिए जो दूसरी कंपनियां हैं वो अलग अलग सर्विसेज पे अगर रिलाय करेंगी। फॉर एग्जांपल क्लाउडफ्लेयर इज नॉट ओनली कंपनी जो इस तरह की सर्विसेज देती हैं, बहुत सारी और कंपनियां भी हैं। फॉर एग्जांपल अमेजॉन है या फिर दूसरी कंपनियां हैं, CDN सर्विस देती हैं। तो अगर अलग अलग कंपनियों से बैकअप के तौर पे दूसरी वेबसाइट्स, दूसरे सर्वर्स को लेकर के रखें तो इस तरह के प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। बताने का मोटो ये था कि आपको ये पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम आगे भी हो सकती है और आगे शायद क्लाउडफ्लेयर या फिर दूसरी कंपनियों की वजह से पूरा का पूरा इंटरनेट ब्लैकआउट भी हो सकता है।